नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जीएसपी एजुकेशन अड्डा पर स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज हमारा केमिस्ट्री में दूसरा लेक्चर है। पहले वाले वीडियो में हम जो है पॉजिट्रॉन तक पढ़े थे। इसके आगे हम आगे से पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन, फोटॉन, न्यूट्रिनो, पाइमेसान। तो पहले वाले वीडियो हम जो है पॉजिट्रॉन तक पढ़े थे। इसके आगे हम फोटॉन पढ़ेंगे। और न्यूट्रॉन का अर्ध हाइक्वाल जो होता है मात्र 17 मिनट का होता है। अर्ध हाइक्वाल मात्र 17 मिनट का होता है। 17 मिनट का होता है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे फोटॉन पर। फोटॉन की खोज जो है आइंस्टीन ने किया था। फोटॉन किसे कहते हैं? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को हम लोग फोटॉन कहते हैं। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को हम लोग फोटॉन कहते हैं। फोटॉन खोज आइंस्टीन ने किया था। आइंस्टीन ने किया था। फोटॉन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को हम लोग फोटॉन कहते हैं। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को हम लोग फोटॉन कहते हैं। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को हम लोग फोटॉन कहते हैं। ये प्रकाश की चाल से गति करते हैं, यानी फोटॉन प्रकाश की चाल से गति करते हैं और इनका द्रव्यमान शून्य होता है, यानी फोटॉन का द्रव्यमान शून्य होता है। ये प्रकाश की चाल से गति करते हैं। ये प्रकाश की चाल से गति करते हैं। प्रकाश की चाल से गति करते हैं। और इनका द्रव्यमान शून्य होता है। और इनका द्रव्यमान शून्य होता है। सभी प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगों का निर्माण फोटॉन की गति करने के कारण होता है। सभी प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगों का निर्माण विद्युत चुम्बकीय तरंगों का निर्माण फोटॉन की गति करने के कारण होता है। फोटॉन की गति करने के कारण होता है।
फोटॉन परमाणु के भाग नहीं है, लेकिन नाभिकीय विखंडन के समय निकलते हैं। फोटॉन परमाणु के भाग नहीं है, लेकिन ये नाभिकीय विखंडन के समय निकलते हैं। फोटॉन परमाणु के भाग नहीं है, फोटॉन परमाणु के भाग नहीं है, फोटॉन परमाणु के भाग नहीं है, लेकिन नाभिकीय विखंडन के समय निकलते हैं। लेकिन नाभिकीय विखंडन के समय, नाभिकीय विखंडन के समय, नाभिकीय विखंडन के समय ये निकलते हैं। इसके बाद हम न्यूट्रिनो पर बात करेंगे। न्यूट्रिनो का न तो द्रव्यमान होता है, न तो आवेश होता है। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने 1930 ईस्वी में किया था। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने 1930 में किया था। न तो इसका कोई द्रव्यमान होता, न तो कोई आवेश होता है, अर्थात द्रव्यमान और आवेश रहित होता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने 1932 में किया था, 1930 में, 1930 में न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने 1930 में किया था। न्यूट्रिनो का न तो द्रव्यमान होता है और न ही आवेश होता है। न तो द्रव्यमान होता है और न ही आवेश होता है। अर्थात द्रव्यमान और आवेश रहित होता है। अर्थात द्रव्यमान और आवेश रहित होता है। इसके बाद हम पाई मेसान पर बात करेंगे। अर्थात द्रव्यमान और आवेश रहित कण होता है। आवेश रहित कण होता है। इसके बाद हम पाई मेसान पर बात करेंगे। पाई मेसान की खोज युकावा ने 1935 में किया था। युकावा 1935 में। पाई मेसान के प्रकार पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो। परमाणु परमाणु का सारा द्रव्यमान नाभिक में निहित होता है। परमाणु का सारा द्रव्यमान, परमाणु का सारा द्रव्यमान
नाभिक में निहित होता है, नाभिक में निहित होता है। मान लीजिए नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहे हैं, ये आपका परमाणु है। तो ये जो है ये परमाणु हो गया, ये नाभिक, और ये जो है इलेक्ट्रॉन है। और नाभिक के अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। यदि नाभिक के अंतिम कोश में या अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह अस्थायी होगा। यदि नाभिक में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह अस्थायी कण होगा, तो वह अस्थायी कण होता है। इसे उत्कृष्ट, नोबेल या अक्री कहते हैं। यदि नाभिक के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वे बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को एकल बंध, डबल बॉन्ड को द्विबंध, ट्रिपल बॉन्ड को त्रिबंध कहते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और ये नाभिक के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बॉन्ड बनाते हैं और ये जो है अस्थायी होते हैं। किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण हमेशा विपरीत दिशा में होता है, हमेशा विपरीत दिशा में होता है। अर्थात यदि एक इलेक्ट्रॉन वामावर्त दिशा में नाच रहा है यानी घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में नाचेगा यानी घूमेगा। और इसकी ऊर्जा जो होती है, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण हमेशा विपरीत दिशा में होता है और इसकी ऊर्जा जो होती है वो शून्य होती है। ऊर्जा जो होती है वो शून्य होती है। कुल 118 तत्वों की खोज हो चुके हैं और 119वें तत्व की भी खोज हो चुकी है, लेकिन अभी उसको जो है मान्यता नहीं मिल पाई। वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या, वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या 118 है। 119वें को अभी मान्य 119वें तत्व की अभी मान्यता नहीं मिल पाई। 119वें तत्व को अभी मान्यता नहीं मिल पाई है, अभी मान्यता नहीं मिल पाई है। UUE 119वां तत्व है। एनीमियम, एनीमियम
एनीमियम, आनन एनीमियम 158वां तत्व है UuO, आनन ऑक्टियम, आनन ऑक्टियम। आनन ऑक्टियम को कहाँ रखा गया है? आवर्त सारणी। इन तत्वों को कहाँ रखा गया है? कहाँ रखा गया है? आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो प्राचीन आवर्त सारणी थी। मेंडलीव के बाद मोजले आए, मोजले ने अपना एक आधुनिक आवर्त नियम दिया आवर्त सारणी में। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या थी? मेंडलीव आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम प्राचीन तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु के, उनके परमाणु द्रव्यमान के, उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। मोजले, मोजले का आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त नियम भी कह सकते हैं। मोजले का आवर्त नियम, आधुनिक तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण व रासायनिक गुण व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव ने क्या बताया था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। बाद में संशोधन करके मोजले ने क्या बताया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव ने क्या कहा था? परमाणु द्रव्यमान के, और मोजले ने बाद में क्या कहा? नहीं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसके बाद हम परमाणु क्रमांक पर बात करते हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या के, कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक या इसको परमाणु संख्या भी कह सकते हैं। परमाणु संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है या परमाणु क्रमांक कहलाता है।
या नाभिक में उपस्थित कुल धनावेश इकाइयों की संख्या। ऐसा भी कह सकते हैं कि नाभिक में उपस्थित किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित उसके धनावेश इकाइयों की कुल संख्या या प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु क्रमांक के परमाणु संख्या कहलाती है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणु क्रमांक के परमाणु संख्या जो होता है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल इकाई धनावेश संख्या या प्रोटॉनों की कुल संख्या उस तत्व का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाता है या परमाणु क्रमांक कहलाता है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं या जेड से प्रकट करते हैं। इसे जेड से प्रकट करते हैं। तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बराबर क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी कहते हैं इसको, परमाणु संख्या बराबर नाभिक में उपस्थित कुल धनावेश इकाइयों की संख्या। नाभिक में कुल धनावेश इकाइयों की संख्या। कुल धनावेश इकाइयों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। या इसको हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, जेड इक्वल टू हो जाएगा पी, या जेड इक्वल टू ई के बराबर लिख सकते हैं। यानी परमाणु क्रमांक के परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 92 यूरेनियम 235। 92 यूरेनियम 235। यहाँ जो संख्या लिखी होती है यह जो है परमाणु संख्या को भी व्यक्त करता है। यह जो है परमाणु संख्या या इसको हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक की संख्या, इसको जो है जेड से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। या प्रोटॉनों की भी संख्या कह सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या। या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या को जो है पी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जो है ई से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
इसको जो है ई से डिनोट करेंगे, और ये जो है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, इसको जो है ए कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, इसको जो है कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए अगर आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो, तो क्योंकि हम जानते हैं द्रव्यमान संख्या ये बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो इसमें हम क्या करें, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर हमें मान लीजिए न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो, तो प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे। या हम इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू जेड प्लस एन, या ए इक्वल टू ई प्लस एन, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है। तो मान लीजिए आपके प्रश्न में चाहे प्रोटॉनों की संख्या दिया हो, चाहे परमाणु क्रमांक दिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हो, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या में से घटा देंगे, इसको माइनस कर देंगे। कहने का मतलब है कि इन तीनों में से कोई भी दो दिया हो, अगर तीसरा पूछ रहे तो हम इसको जो है क्या करेंगे, सॉल्व करके निकाल लेते हैं आसानी से। तो मान लीजिए अगर आपको इसमें जो है ये हो गया क्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर 92, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 92 ही होगा, और परमाणु क्रमांक जेड बराबर ये भी 92 होगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 235 होगा। यदि हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो हम इसी फार्मूले से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एन। हमें यहाँ ए की संख्या और पी की संख्या मालूम है, तो क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर पक्षांतर करके हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे। या हम इसको लिख सकते हैं एन इक्वल टू ए माइनस पी के। तो यहाँ हम ए की वैल्यू रख देंगे और पी की वैल्यू रख देंगे। तो एन इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है, 235 है, तो 235 माइनस पी की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 92 है, यहाँ पर 92 रख देंगे, घटा माइनस करेंगे, देखिए कितना आता है, एन इक्वल टू हो जाएगा 5 में से 2 माइनस होगा 3 आएगा, 3 में से 9 में माइनस होगा कितना आएगा, 4 आ जाएगा मान लीजिए। इसके बाद ये कितना, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 143, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 143 आ गई। इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, यानी इस फार्मूले पर भी रख करके लगा सकते हैं। अगर हमें प्रोटॉनों की संख्या ना कह करके अगर हमें परमाणु क्रमांक कह दे तो हम इस फार्मूले पर रख कर क्या लेंगे। अगर प्रोटॉनों और परमाणु क्रमांक की संख्या ना कह के अगर हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दिया जाए, तो इससे भी हम फार्मूले से निकाल लेंगे, यानी इसको ट्रांसफर कर देंगे, यानी इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस ई के। इसके बाद हम कोई नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका अदर एग्जांपल है 6 कार्बन 14। इसमें देखते हैं, इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है, 6 है, न्यूट्रॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या यही है, E इक्वल टू 6, और परमाणु क्रमांक Z इक्वल टू 60। यानी ये जो संख्या है इन तीनों संख्याओं को व्यक्त करता है। इसके बाद यहाँ द्रव्यमान संख्या, ये क्या हो गया, ये बराबर क्या हो जाएगा 14, यानी द्रव्यमान संख्या। इसमें अगर हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो n इक्वल टू हो जाएगा a माइनस पी कर सकते हैं, या a माइनस जेड भी कर सकते हैं, या a माइनस ई कर सकते हैं। कहने का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या दिया गया क्वेश्चन में, या परमाणु संख्या दिया गया, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया गया, और द्रव्यमान संख्या में पता हो, इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा, 14 में से क्या करेंगे, 6 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा न्यूट्रॉनों की संख्या, 14 में से 8 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, नहीं 8, और प्रोटॉनों की संख्या 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, और परमाणु क्रमांक की इसको परमाणु संख्या भी कर सकते हैं, इसका 6 आ गया। यानी इन तीनों का मान बराबर आया है, इसका मान यानी न्यूट्रॉनों की संख्या का मान 8 आएगा, और द्रव्यमान संख्या कितना है, 14। इसी उत्साह उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।